अगर नारुतो और सास्के दोबारा रीबॉर्न हो तो नारुतो की स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ेगी। हमें पता ही है कि नारुतो और सास्के को बचपन में काफी सैड और डेंजरस सिचुएशन का सामना करना पड़ा था, लेकिन अगर नारुतो और सास्के का फिर से जन्म हो, वो भी अपनी ओल्ड मेमोरी के साथ, तो इस बार नारुतो की स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी। चलो बिना किसी देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक दिन नारुतो ओकागे ऑफिस में बैठे काम कर रहा होता है और सास्के किसी मिशन को कंप्लीट करके विलेज वापस आ रहा होता है। दोनों की जिंदगी ऐसे ही चल रही होती है, लेकिन तभी अचानक ही वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। नारुतो जब अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने सामने क्या देखता है कि मिनाटो और कुशिना इसके सामने अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। नारुतो इनकी मदद करना चाहता था, लेकिन जब वो अपनी हाथों की तरफ देखता है तो वो क्या देखता है कि इसकी शक्ल एक बच्चे में बदल गई होती है। नारुतो के छोटे होने की वजह से वो अपने मॉम डैड को नहीं बचा पाता, लेकिन इसे फ्यूचर के बारे में सब कुछ पता था कि आगे क्या होने वाला है। वही दूसरी तरफ सास्के को भी फ्यूचर के बारे में सब कुछ पता था। दोनों वैसे ही बड़े होते जैसे स्टोरी में वो बड़े हुए थे, लेकिन इस बार इन्हें अपने बारे में सब कुछ मालूम था। नारुतो अपने अंदर कुरामा से मिलता है और इसे अपनी पिछली लाइफ के बारे में सब कुछ बता देता है। कुरामा ये सुनकर काफी ज्यादा शौक होता है कि नारुतो को इसके बारे में सब कुछ पता है। जब कुरामा ये समझ जाता है कि नारुतो फ्यूचर के बारे में सब कुछ जानता है, तो वो दोनों पार्टनर्स बन जाते हैं और कुरामा के साथ होने की वजह से नारुतो छोटी एज में ही बहुत सारी पावर्स को गेन कर लेता है। दूसरी तरफ सास्के भी शारिगन और मांग्यूकु शारिगन को वेकन कर लेता है, क्योंकि सास्के को भी अपने पिछले जन्म की सभी बैड मेमोरीज याद होती हैं और इन्हीं बैड मेमोरीज के इमोशन की वजह से इसकी बॉडी इन पावर्स को वेकन कर लेती है। इसी वजह से हमारे हीरो दूसरों के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर होते हैं। बाकी सभी लोग इनकी इन्हीं अमेजिंग पावर्स को देखकर शॉक रह जाते हैं। फिर दोनों नारुतो और सास्के अकेले में कहीं पर मिलते हैं, जहाँ वो दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा भी जन्म फिर से हुआ। दोनों के एक दूसरे की बात करने से दोनों को पता चल जाता है कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। फिर दोनों प्लान बनाते हैं कि इस जिंदगी में वो सब कुछ ठीक कर देंगे और जो गलतियां पिछले जन्म में इनसे हुई हैं वो दोबारा इन्हें नहीं करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो प्लान बनाते हैं कि वो पहले ओचिया और इटली विलेज के दरमियान वॉर को खत्म करेंगे। वो डांजो के पास जाकर इससे फाइट करते हैं और फाइट करके वो उसे हरा देते हैं। डांजो के ना होने की वजह से सुजू के पास अपनी दोनों आंखें ही होती हैं और वो अपनी टेक्निक कोतोमासु कामी से पूरे ओचिया के लोगों की याददाश्त को मिटा देता है, जिससे दोनों विलेज के दरमियान वॉर खत्म हो जाती है और नारुतो और सास्के अपनी जिंदगी फिर से सुकून से गुजारने लगते हैं। और कुछ वक्त के बाद वो अकेडमी में दाखिल हो जाते हैं, जहाँ पर इन्हें सब कुछ पहले से ही पता होता है, तो इसलिए वो वहाँ पर बोर होने लगते हैं। इन्होंने अभी भी अपनी सच्चाई के बारे में किसी को नहीं बताया था। अकेडमी में वो दोनों अपने फ्यूचर वाइफ्स के साथ काफी ज्यादा प्यार से रहते हैं। फिर थोड़े वक्त के बाद नारुतो और सास्के टीम 7 का हिस्सा बन जाते हैं। फिर चुनिंग स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर नारुतो और सास्के इजीली सभी ओपोनेंट्स को हरा देते हैं। साथ ही वो ओरोचिमारू से फाइट करके उसे भी हरा देते हैं, जिसकी वजह से सैंड विलेज वाला हमला भी रुक जाता है। और अब नारुतो और सास्के को कास्की को रोकना था। वो दोनों जानते थे कि तास्की फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, इसलिए वो विलेज को छोड़कर इनके पीछे चले जाते हैं। नारुतो और सास्के को मालूम होता है कि कास्की की लोकेशन कहाँ पर होगी, इसलिए वो फौरन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। नारुतो और सास्के की वहाँ आने की खबर कास्की को पता चल जाती है और वो सभी इन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो दोनों इन्हें इजीली हरा देते हैं। वो सभी शौक होते हैं कि आखिर कैसे इन बच्चों में इतनी ज्यादा ताकत है। सभी पेंस को हराने के बाद नारुतो और सास्के नगाटो को ढूंढकर इससे बात करते हैं। नारुतो ने पहले भी नगाटो के माइंड को चेंज किया था, इसलिए इस बार इसे नगाटो के माइंड चेंज करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है और नगाटो अब अच्छा इंसान बन जाता है। नगाटो को ठीक करने के बाद वो ओबीटो को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। सास्के जानता था कि ओबीटो कहाँ पर होगा और ओबीटो को ढूंढने के बाद वो इसे फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है इसे सब कुछ सच सच बता देते हैं, क्योंकि इन्हें लगा कि अगर ओबीटो इनकी बात समझ गया तो वो इनकी मदद जरूर करेगा। और सब कुछ सुनने के बाद ओबीटो काफी ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि इस एज में इतनी चीजें किसी आम बच्चे को मालूम नहीं हो सकती थी जो नारुतो और सास्के को मालूम थे। ओबीटो फिर इनकी बात मानकर अपना प्लान कैंसिल कर देता है और हमारे हीरोज की मदद करने के लिए भी तैयार हो जाता है। वो हशरा में सेल्स को सास्के के अंदर ट्रांसप्लांट कर देता है, जिससे सास्के की आंखें अब कभी भी ब्लाइंड नहीं होंगी, चाहे अब वो कौन सा भी शारिगन इस्तेमाल करे। फिर ओबीटो नारुतो के साथ सास्के के अंदर और सास्के के साथ नारुतो के अंदर ट्रांसप्लांट कर देता है, जिससे फ्यूचर में वो दोनों ही रिनिगन को अवेकन कर लेंगे और फिर वो ज़ात्सु को भी ढूंढकर मार डालते हैं। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद वो तीनों फिर से विलेज में आ जाते हैं। काकाशी अपने पुराने दोस्त को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर काफी साल नारुतो और सास्के इसी तरह बड़े होते रहते हैं और दोनों की रिनिगन भी
अवेकन हो जाती है। सास्के नारुतो को सिखाता है कि आखिर कैसे ये डोजुत्सु काम करता है, लेकिन इससे पहले वो जीगन को ढूंढकर इसे मारना चाहते थे, इससे पहले कि काफी देर हो जाए। नारुतो और सास्के को उकात्सुकी के बारे में पता था, इसलिए वो अपनी रिनिगन की मदद से डिफरेंट प्लैनेट्स में ट्रैवल करते हैं। वो चाक्रा फ्रूट को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं क्योंकि वो जानते थे कि इससे इन्हें काफी ज्यादा पावर मिल सकती है। इन्हें इस पावर की जरूरत थी ताकि वो फ्यूचर में उकात्सुकी से फाइट कर सके। फिर नारुतो और सास्के मोमोकुशी और कानिकिशी को ढूंढ कर इन्हें हरा देते हैं, इससे पहले कि वो अर्थ तक पहुंच जाएं। नारुतो फिर अगला होकागे बन जाता है और वो तमाम नेशन के दरमियान पीस को बरकरार रखता है, और इस बार वो अपना ज्यादातर वक्त होकागे ऑफिस में नहीं स्पेंड करता है, बल्कि इस बार वो अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारता है। और दूसरी तरफ सास्के भी अपनी फैमिली के साथ रहता है और अपनी बेटी को बड़े होते हुए देखता है। नारुतो और सास्के अपने पिछले जन्म की गलतियों से सीखते हैं और विलेज को प्रोटेक्ट करते हैं, और यहीं पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और अगर आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मुझे कमेंट कर दें, मैं जल्दी और स्टोरी लेकर आऊंगा। गुड बाय।